हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो टू गॉड सोच रहा होता है मैं उनकी सोल्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि वो बुरी सिचुएशन में है। तो एपिसोड नंबर 394 की स्टार्टिंग होती है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। जान बोलता है कि ये इंसान कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहा है और अनोइंग है ये, क्या मैं इसे मार दूं? लुजंग बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दो तुम, मैं कुछ देर के लिए जाता हूँ और अपने कंपेनियंस को रिवाइव करता हूँ। जान बोलता है ओए, जान उसकी तरफ आ रहा होता है, वैसे फाइट कर रहे होते हैं और मल्टीपल ब्लोज को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। वो खांस रहा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आधे से ज्यादा जो मेरी ट्रू एसेंस है वो कंज्यूम हो गई है, पर अगर मेरी बेस्ट कंडीशन में भी मैं होता तो मैं इसके अगेंस्ट में कम्पीट नहीं कर सकता। जान बोलता है कि ये जो डिवोवरिंग वेव इंसेक्ट्स हैं, ये मैक्सिमम मेरे फाइटिंग इंटेंट को खा जा रहे हैं। कुछ ज्यादा अच्छी कैपेबिलिटीज है इनकी, पर ये बुरी बात है, ये इनफ नहीं है। मतलब वो इंसेक्ट्स को यूज कर रहा होता है। जान बोलता है ठीक है दोबारा। वो जल्दी से अपना पंच करता है, मतलब आगे की तरफ मारता है उसे, और वो उड़ के जाता है एक लेजर की तरह ही और नीचे टकराता है ग्राउंड से। वैसे पड़ा होता है, सोच रहा था जो मेरी ट्रू एसेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। जान वहां पे पहुंच जाता है और बोलता है क्या तुम गिव अप कर रही हो? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है जोर से कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा वर्ड ही नहीं सुना है गिव अप का। गिव अप की बात कर रहे तुम? वो अपने सर पे हाथ मारता है। जान हैरान हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर एनर्जी आ रही होती है, मतलब मूटियान के ऊपर। जान सोच रहा था कि एक्सट्रीमिटी सेंट ने 3 भेजे थे यहाँ पे, ये ऐसा फेस कैसे बना रहा है फेलियर के बाद भी। मूटियान सोच रहा था अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मैं चीजों को नॉर्मली होने नहीं दूंगा जैसे अभी चल रही है। एक इंसान टाइप वहां पे आ जाता, मोटा सा, क्या बोलूं इसे मैं। जान बोलता है ये तो स्पिरिट अब्सॉर्बिंग इविल मेथड है। वो जो स्पिरिट टाइप होती है वो बाहर आ जाती है, वो शायद मूटियान को पकड़ती है और खा जाती है। वो आवाजें निकाल रही होती है ऐसे ही। जान बोलता है ये पागल था इंसान क्या, इसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया, अपनी इटर्नल सोल को, मतलब पूरी तरह से खत्म हो गया, कोई रिइंकार्नेशन नहीं हो गया अब इसकी। जो वोर्गो टेम्पल का होता है सेंट, वो बोलता है मुहाई जी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपने डिसिपल को इतने ज्यादा घटिया टेक्निक सिखा रहे हो, तुम पागल हो गया? मुहाई जी बोलता है। एक सेंट बोलता है कि ये जो मेथड होता है इसमें खुद की इटर्नल सोल को यूज करके स्पिरिट अब्सॉर्बिंग को सम्मन किया जाता है। जो भी सिविल मैजिक को यूज करता है वो कभी भी रिइंकार्नेट नहीं होता, वो हमेशा एंडलेस टाइम के लिए अपने आप को टोरमेंट करेगा, मतलब उसे टॉर्चर ही होगा एक तरह से। वो एक्चुअली में तुमने अपने डिसिपल को ये चीज पास डाउन की, तुम मुहाई जी पागल हो गया? मुहाई जी बोलते है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड जो मैंने उसे सिखाया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यहाँ पे यूज करेगा। अगर उसने ये यूज किया है तो वो खुद को ही ब्लेम कर सकता है, इसमें किसी और पर्सन को वो ब्लेम नहीं कर सकता। एक सेंट बोलता है कि मैं ये होप करता हूँ कि बी हाई स्पिरिट एब्सॉर्बिंग इविल मेथड को मतलब सह पाएगा, मतलब फाइट कर पाएगा उससे। वो जो स्पिरिट होती है वो बोल रही होती है कुछ ज्यादा पेनफुल, और वो फिर आगे की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है जान की तरफ। जान सोच रहे तो नहीं, ये मेथड कुछ ज्यादा फास्ट है, वो पीछे की तरफ मूव करता है। वो जो स्पिरिट होती है वो फिर अपने हाथ आगे की तरफ करती है। जान बोलता है नहीं, मैं डोज नहीं कर सकता इस मोटे इंसान को, मेरे को अपने पोटेंशियल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो सुप्रीम यूनिटी वॉर मेथड को यूज करता है और वॉर शील्ड को यूज करता है अपने आप को बचाने के लिए। वो अपने स्पेयर को भी निकाल लेता है और सोच रहा होता है जितने बीइंग्स मेरे अंदर उनका मैंने फाइटिंग इंटेंट गैदर कर लिया है। वो फिर अपना वॉर थंडर स्टैप को यूज करता है और अपने स्पेयर को उसके हाथ में चुबा लेता है। वो जो स्पिरिट होती है वो नीचे गिरती है और ऐसे चिल्ला रही होती है। एक शॉक वेव टाइप निकलती है एनर्जी की और आसपास के एरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है, पर साथ में उसका स्पेयर भी डिस्ट्रॉय हो जाता। जान सोच रहा था सही नहीं है, जो मैंने ब्लो यूज किया उससे 90% जो मेरे अंदर बीइंग्स थे उनकी फाइटिंग इंटेंट मतलब खत्म हो गया है। वैसे छोटा से फोन हुआ, मतलब जख्म हुआ इसके हाथ में। वो स्पिरिट होती है वो फिर से खड़ा हो जाता है, मतलब हो जाती है, और बोलता है कुछ ज्यादा पेनफुल है। वो बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा नफरत है, और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। जान सोच रहा होता है जैसे ही मूटियान को इस गाय ने अब्सॉर्ब कर लिया, मतलब खा लिया है, तो वो पूरी तरह से अपनी सोल को खो चुका है। अब सिर्फ हेट्रेड मतलब नफरत ही बची हुई है उसके अंदर। जो स्पिरिट होती है वो जोर से मारती है जान को और उड़ा देती है एक तरफ। वो फिर यहाँ देखती है और बोलती है लूजेंग, और वो फिर लूजेंग के पीछे पड़ जाती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं नहीं, ये लूजेंग की तरफ जा रहा है, अब हम क्या करें, कोई भी इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता है। तभी हमें जिंगवे, जुआन चंगफेंग और जियुकिन तीनों दिखाई देते हैं। लूजेंग बोलता है कि फू हो हेवनली इवेंटेड, ये तीनों कैसे हैं, क्या डिस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई? जो डिस्ट्रक्शन हेवनली इवेंटेड होता है वो बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी बॉडी रिस्टोर कर दी गई है, अभी फाइनल स्टेप में है। वो फिर रिबर्थ डेस्टिनी को यूज करता है और उन तीनों पे एनर्जी आती है। वो फिर पीछे की तरफ नोटिस करता है, बोलते लूजेंग ध्यान से, ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है। वेल वही स्पिरिट आ रही होती है। लूजेंग बोलता है फू यू हेवनली इवेंटेड, तुम यहाँ से जाओ, पहले मैं फिगर करता हूँ कुछ। लूजेंग सोच रहा था ऐसा लग रहा है कि जान भी इसका ओपोनेंट नहीं था, अब हम सिर्फ उसी के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। लूजेंग बोलता है कि तुम अभी भी अटैक नहीं करोगे, डिस्ट्रक्शन हेवनली इवेंटेड। बोलते लूजेंग तुम किसकी बात कर रही हो, क्या तुम्हारे पास एक और स्ट्रॉन्ग अलाय है इस लॉन्ग हेयर्ड मैन की तरह? लूजेंग बोलता है हाँ। जान वहां पे आ जाता है, जान के मुंह से खून निकल रहा होता है, उसकी बॉडी डैमेज होती है। लूजेंग बोलता है जान तुम कैसे हो, तुम तो कुछ ज्यादा इंजर्ड हो। जान बोलता है कि मैं ठीक हूँ, ये बस छोटी मोटी इंजरीज हैं, उसको यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। लूजेंग बोलता है पर तुम उसके अगेंस्ट में तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, और ऊपर से तुमने 3 ट्रू गॉड्स को मार दिया, मूटियान, मूहान और मूजियो को, ये चीज तो कंप्लीट मॉन्स्टर है। जान बोलता है हंसते हुए
कि मेरा हर्ट जो है वो इस सिचुएशन से पलटेगा नहीं। जो वॉरियर्स होते हैं वॉरगोड होल के, वो अपने प्रोमिसेस को हमेशा रखते ही हैं। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और बोलता है वो मतलब पूरी तरह से अपनी बॉडी को एनर्जी कवर कर रहा होता है। एक तरह से वो अपने दोनों पंचेस को आगे की तरफ करता है और अपना अटैक यूज करता है, सुप्रीम यूनिटी वॉर मेथड। वो स्पिरिट होती है वो भी अपना अटैक यूज करने के लिए आगे की तरफ आ रही होती है। जान फिर 6-5 फिस्ट यूज करता है, वेल लगातार पंचेस मारता है डिफरेंट उसके प्लेसेस में। लूजिंग उसकी तरफ देख रहा होता, सोच रहा था नहीं, जान की जो आइज है वो डिटरमाइंड है, मुझे लगता है उसके सुसाइड की इंटेंशन है, मैं उसे मरने नहीं दे सकता हूँ। वेल एक तरह से स्पिरिट को अपने साथ मरवाना, खुद भी मरना और उसको मारना। लूजिंग बोलता है क्या तुम अभी भी नहीं आओगे? वो ऊपर की तरफ देख के ऐसा बोल रहा होता है। वो लड़की बोलती है कि मैं सच्ची मुझे शो नहीं करना चाहती अपने आप को, मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी को बोरो करूंगी, मुझे ब्लेम मत करना मेरे मास्टर। वो हंस रही होती है। लूजिंग बोलता है क्या? वो लूजिंग के शरीर में घुस जाती है शायद, और लूजिंग सोच रहा होता है कि मैं तो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो अपनी डिवाइन सेंस को भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं फंस गया हूँ। नहीं, इस वुमन ने मेरी बॉडी ले ली और मेरी सोल को आइसोलेट कर दी मेरे माइंड में। नहीं, मैंने उसे अनस्लेव किया था अनस्लेविंग टोकन के साथ, पर इसने मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया, तो कुछ ज्यादा ही कर रही है। लूजिंग बोलता है ओए, लूजिंग की बॉडी वहां से गायब हो जाती है। डिस्ट्रैक्शन है लिमिटेड बोलती कि लूजिंग तुम क्या कर रही हो? लूजिंग जान के सामने पहुंच जाता है। जान उसकी तरफ देख रहा होता है। जान सोच रहा था ये लूजिंग क्या कर रहा है, ये तो अजीब सा लग रहा है। लूजिंग बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जान डर जाता है। वो सोच रहा होता है कि इसके एक्सप्रेशन और वॉइस सडनली उस वुमन की तरह कैसे हो गई जो कि सेकंड फ्लोर में थे डंजन में। क्या ऐसा हो सकता है कि उस लड़की ने लूजिंग की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है? लूजिंग बोलते जाओ यहाँ से। वो नॉर्मली जान को टच करता है। जान सोच रहा होता है कि इस वुमन के मेथड कुछ ज्यादा पावरफुल है। जान पीछे की तरफ उड़ रहा होता है फास्ट तरीके से। वो स्पिरिट होती है वो लूजिंग की तरफ आ रही होती है रोर करके। लूजिंग अपने हाथ को उठाता है नॉर्मली और उसे वेल उड़ा देता है। लूजिंग फिर वहां से टेलीपोर्ट होता है और स्पीड के ऊपर ही पहुंच जाता है। लूजिंग बोलते है कुछ ज्यादा बोरिंग है। लूजिंग उसे मारता है जोर से। वेल लूजिंग तो नहीं, वो लड़की वो स्पीड चिल्ला रही होती है पेन पेन करके, और वो फिर से लूजिंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है। लूजिंग अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और उसे नीचे ग्राउंड में दसा देता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है लूजिंग कैसे कर सकता है, क्या उसने अपनी डिवाइन स्पार्क को कंडेंस कर लिया और ट्रू गॉड रेलम में पहुंच गया? पैटेज बोलते नहीं, इसने अपने डिवाइन स्पार्क को कंडेंस नहीं किया है, इसके लोटस जो है वो पूरी तरह से ब्लूम नहीं हुआ अभी, ये तो डाउजी भी नहीं है, ये सिचुएशन तो मिस्ट्री है जो कि मैं अभी सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। वो स्पिरिट होती है वैसे ही रोर मतलब चिल्ला रही होती है एक तरह से। लूजिंग उसके पास पहुंच जाता है, बोलते ये एंड है। जो स्पिरिट एब्जॉर्बिंग इविल मेथड है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था और हेवन और अर्थ में, ये तुम्हारे लिए भी रिलीव ही होगा, मतलब तुम्हें शांति मिलेगी इससे। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और एक पैटर्न टाइप बना देता है पूरी स्पिरिट की बॉडी में। पैटेज बोलता है डिवाइडिंग स्पिरिट मेथड इम्पॉसिबल है, स्कैंडरी बीइंग्स डिवाइडिंग स्पिरिट मेथड को कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि लूजिंग किसी का पपेट बन गया है। जून बोलती है लूजिंग वो जो स्पिरिट होती है उसकी पूरी बॉडी में ऐसे मार्क बन गए होते हैं, वो अपने पेट पे मारता जोर से। लूजिंग वापस आ जाता है। सब बोल रहे थे तो लूजिंग वापस आ गया। जान सोच रहे थे पक्की बात है कि लूजिंग को उस वुमन ने पोजेस कर लिया था। अभी मेरे को डर की फीलिंग आ रही है इससे, ये तो कुछ ज्यादा टेरिफाइंग है। वो लड़की बोलती है ओवर हो गया है। वो फिर लूजिंग की बॉडी को छोड़ जाती है। लूजिंग ऐसे बेहोश हो जाता है नीचे। जून बोलती है लूजिंग फिर खड़ा हो जाता है। जून बोलती क्या तुम ठीक हो? लूजिंग सोच रहा होता है ये जो वुमन थी ब्लू में तो कुछ ज्यादा अमेजिंग थी, इसने मेरी बॉडी को बोरो करके एक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, इतने ज्यादा कम एनर्जी को यूज किए, ये तो ऐसे रेलम में जिसे मैं कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकता हूँ। लूजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता नहीं करनी, सब कुछ ओवर हो गया। लूजिंग उस स्पिरिट की तरफ देखता है जो कि ऐसे फूल रही होती है। वो बोल रहा होता है कि मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, ऐसे चला रहा होता है वो, और वो फिर फूट जाता है। एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है, सभी देख रहे होते हैं उसकी तरफ। जिस प्लेस में वो होता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा वेल क्रेटर टाइप फॉर्म हो गया होता है। शैन्य हेवन इवेंटेड बोलते क्या ये ओवर हो गया है? जो ग्रैंड हेवन इवेंटेड होता है वो बोलता है ये मतलब यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी का। पैट्रियाज बोलता है क्या तुम लोग अपने आप को मारोगे या फिर स्ट्रगल करोगे ऐसे ही? ग्रैंड हेवन इवेंटेड सोच रहे थे कैसे हो सकता है, कितने ज्यादा चेंजेस सेंट मूहाई जी ने किए थे अपने प्लान में, पर सिचुएशन ऐसे कैसे हो गई? फिर ऐसे जो यूनिवर्स होता है वो शेक होने लग पड़ता, मतलब उसमें आवाज सुनाई दे रही होती है। एक पैट्रियाज एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते है ये कैसी नॉइस है? लूजिंग सोच रहे थे नॉइस कैसी थी, ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे यूनिवर्स को नोक कर रहा है बाहर से, मतलब नोक जैसा होता है नोक, वही नोक। फिर हमें हॉल ऑफ सेंट का सीन दिखाया जाता है। वो मूहाई जी होता है वो अपने हाथ को ऐसे मार रहा होता है। बोलता है नहीं। एक सेंट बोलता है ब्रदर मू रुक जाओ, तुम अपने पावर को यूज नहीं कर सकते हो, तुम तो स्लेट की पावर को ऐसे डिफाई कैसे कर सकते हो? दूसरा बोलता है हंसते हुए अब ये मांग ही रहा है, सभी इसे इग्नोर करो। तभी ऐसे आसमान में एक क्रैक टाइप फॉर्म होता है। मूहाई जी बोलते चाहे तुम कोई भी हो मर जाओ यहाँ पे। वो अपनी एक स्वॉर्ड को रिलीज करता है। वेल डायरेक्ट यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में स्वॉर्ड को यूज करता है। वो स्वॉर्ड आ रही होती है, वो ऐसे ही वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती है और एक बहुत बड़ा कट फॉर्म हो रहा होता है। पैट्रियाज बोलता है कि जो वॉल ऑफ साइज वो फट रही है, ध्यान से, ये सेंट का अटैक है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये सच्ची में सेंट का अटैक है, भागो। दूसरा बोलता है क्या हम सच्ची में भाग भी सकते हैं इसके मेथड से? जो ग्रेट हेवन इवेंटेड होता है एक्सट्रीमिटी का, वो बोलते है तो एक्सट्रीमिटी सेंट है। वो हंस
रहा होता है और बोलता है कि एक्सट्रीमिटी सेंट ने हमें अबैंडन नहीं किया है, हमें छोड़ा नहीं है। लुजेंग बोलता है नहीं। लुजेंग सोच रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोहाइजी खुद अटैक करेगा, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। वो लड़की बोलती है कि मैं अपने आप को रिवील नहीं करना चाहती अपनी रियल बॉडी को, पर ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। वो बाहर आ जाती है। लुजेंग बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे। वो लड़की बोलती है मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, तुमने पहले मेरी हेल्प क्यों मांगी थी, अब क्यों नहीं मांग रहे हो? क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं सेंट की स्वॉर्ड की स्ट्राइक को नहीं रोक सकती हूँ? लुजेंग वेल डाउटफुल होता है, उसकी तरफ देख रहा होता है और वो लड़की बोलती है कि ठीक है, तुमने को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है। मैच तो एक सेंट के लिए कोई भी मैच नहीं हूँ, पर इस स्वॉर्ड स्ट्राइक को रोकना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरे लिए। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये लड़की कौन है, इसकी इतनी हिम्मत की ऐसा बोल रही है कि एक सेंट की स्वॉर्ड स्ट्राइक को रोक सकती है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि लुजेंग क्या ये पर्सन तुम्हारे अलाय है? लुजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। वो लड़की ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है, उस क्रैक की तरफ ही पहुंच जाती है। तभी हमें दोबारा मोहाइजी दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है मेरे को ज्यादा ट्रबल लगा है वॉल ऑफ साइज से अपने मतलब सेंट रेस के इवेंटेड्स को डिस्पैच करने के लिए। मैंने कुछ ज्यादा पोटेंशियल को भी यूज किया और रिसोर्सेज को भी यूज किया है रूल्स को चेंज करने के लिए। इसलिए मैंने फिर अपने 3 डिसिपल्स को भेजा है यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में, पर लास्ट में मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सो गाइस एपिसोड नंबर 394 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं फिर लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।